जय हिंद दोस्तों, मैं अमन आपका एक फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सक्सेस विद अमन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CBI वर्सेस ED। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि CBI क्या है, किस तरह से काम करती है, ED क्या है और वो किस तरह से काम करती है, दोनों में अंतर क्या है, क्या दोनों सेम तरह से काम करते हैं या फिर अलग अलग। सारा सब कुछ आज इस वीडियो में डिटेल जानेंगे, क्योंकि दोस्तों अभी बहुत एक न्यूज़ चल रही है कि ED ने अरविंद केजरीवाल को पकड़ा, जिनसे वो इतने टाइम वो हिरासत पे हैं। और तो दोस्तों बहुत सारे, जैसे मैं निकलता तो कई सारे बच्चे मेरे से बोल देते हैं भैया ये ईडी क्या है, ईडी क्या होता है, ये लोग कहाँ से आते हैं, कैसे इनकी भर्ती होती नहीं होती। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस टॉपिक पे पूरा प्रॉपर वीडियो बनाते हैं, और जिससे कई लोग नहीं पता होगा तो उनको भी ये जानकारी हो जाएगी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात बोल दूं कि अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो और भर्ती से रिलेटेड जानकारी लाता रहता हूँ। तो दोस्तों बात करेंगे सबसे पहले ईडी की। ईडी जिसका फुल फॉर्म है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। और उधर सीबीआई की बात करें तो सीबीआई का फुल फॉर्म आप सबको पता होगा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो दोस्तों बात करेंगे ईडी। दोस्तों जो ईडी है उसकी स्थापना होती है 1 मई 1956 को। आज़ादी के बाद से बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे आर्थिक रूप से मैनेज करने के लिए कि आपका बाहर से व्यापार, दूसरे देशों से व्यापार किस तरह से होगा, उनकी मुद्रा, विदेशी मुद्रा भंडार, जो विदेशी मुद्रा का लेन देन, एक्सचेंज, वो किस तरह से होगा, और बहुत सारी चीजें दोस्तों, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग। बता दूं आप लोगों को, जो ईडी है वो एक अधिनियम के तहत कार्य करती है, जो विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के तहत, फेरा जिसको बोलते हैं, 1947 का जो अधिनियम है उसके तहत ईडी काम करती है। सीबीआई की स्थापना होती है वो दिल्ली विशेष स्थापना अधिनियम 1946 के तहत सीबीआई की स्थापना की जाती है। और इसका दोस्तों जो काम होता है, मेन काम, वो होता है भ्रष्टाचार को रोकना। दोस्तों जो जो भी मुद्दे होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, जो राज्य पुलिस से या फिर कुछ सेंट्रल लेवल पे हुआ देश के अंदर, जो चीज़ें राज्य पुलिस से नहीं संभलती हैं, उनको सीबीआई को सौंप दिया जाता है। तो सीबीआई उस चीज़ की जांच करती है, उस मुद्दे की जांच करती है, गुप्त तरीके से करती है, जिनसे वो अधिक से अधिक प्रमाणिक जानकारी और प्रमाणिक जांच और अच्छे तरीके से पारदर्शी रूप से कर पाएं। और दोस्तों इधर ईडी की बात करेंगे तो ईडी का जो काम है, मेन काम है, वो एक इकोनॉमिकल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करती है। मतलब ईडी में दोस्तों मुख्यतः वो दो कानून हैं, दो भारतीय कानून, जिनको लागू करने के लिए ईडी विशेष कार्य करती है। जैसे एक हो गया विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, जो विदेशी मुद्रा है, जो बाहर की मुद्रा है, डॉलर हो गया, आपका युआन हो गया, आपका पाउंड हो गया, इनमें जो व्यापार होता है, व्यापार जो आर्थिक रूप से जुड़ा हुआ है, उनका प्रबंधन, उनकी मुद्रा का प्रबंधन किस प्रकार से होगा, किस प्रकार से उनका मैनेजमेंट होगा, ये सारा काम ईडी को सौंपा जाता है। और आर्थिक रूप से कि जहां से पैसे का घोटाला हो गया, कोई घोटाले हो गए, कोई लेन देन में घोटाला हो गया, आयात निर्यात में घोटाला हो गया, इस तरह के कोई घोटाले होते हैं तो वहां पे ईडी काम करती है। ईडी जांच जाती है और ईडी ही जांच करती है इन सारी चीजों की। जो पैसों का घोटाला से संबंधित जितनी जांचें होती है, वो सारी काम ईडी का सौंपा जाता है, वो ईडी करती है। कोई भी आर्थिक रूप से जो क्राइम होता है, जो इकोनॉमिकली जो क्राइम किया जाता है, जैसे पैसे का हेर फेर, वो काम सारे ईडी को सौंपे जाते हैं। अब दोस्तों इधर बात करेंगे सीबीआई की। सीबीआई का जो दोस्तों मेन काम है कि जो इंटरनेशनल इंटरपोल आप लोग सब लोग जानते होंगे, जो पूरे वर्ल्ड की जो पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है उसको इंटरपोल बोलते हैं, वहां पे इंडिया का जो प्रतिनिधित्व करती है वो सीबीआई करती है। एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है, जो बाहर भारत को जो जो पूरे वर्ल्ड का इंटरपोल का जो पत्राचार होता है, वहां पे भारत का जो प्रतिनिधित्व है वो सीबीआई करती है जाके। और दोस्तों सीबीआई जो है वो प्रमुख जांच एजेंसी है भारत की। प्रमुख कार्य होता है कि राज्य सरकार के आदेशानुसार अगर कोई पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है या फिर कोई जनहित का मामला है, तो उसका जो मामला है उसका संज्ञान सीबीआई ले सकती है, लेकिन राज्य सरकार के आदेश है। जब राज्य सरकार बोलेगी कि नहीं हम इसकी सीबीआई जांच कराना चाहते हैं, तो सीबीआई उसको संज्ञान लेगी। और दोस्तों ईडी में हो गया आपका, जैसे हवाला हो गया, लेन देन हो गया, आयात निर्यात के जो संबंधी, जो आर्थिक रिलेटेड, जो इकोनॉमिकली रिलेटेड जो मुद्दे होते हैं वो हो गया, और आय की वसूली हो गया, या फिर पैसे का छिपाना, पैसे का हेर फेर करना, ये सारी चीजें, ये इन सारी चीजों की जांच जो आपको एक आइडिया लगा होगा कि भारत में दोनों एजेंसियां किस तरह से कार्य करती हैं। कि ईडी हो गया आपका जो विदेशी मुद्रा प्रबंधन से कार्य करती है, विदेशी मुद्रा प्रबंधन में कार्य करती है, मनी लॉन्ड्रिंग में काम करती है, जो पैसे का हेर फेर, पैसे का लेन देन, पैसे का हेर फेर जितना होता है सारा सब कुछ ईडी मैनेज करती है, कि ईडी ही सारी चीजों की जांच करती है। और उधर क्राइम से रिलेटेड हो गया, सीबीआई जांच करती है, वो किसी तरह का भी मामला हो सकता है, सीबीआई उस पर जांच कर सकती है, लेकिन वो
अगर पब्लिक इंटरेस्ट का मामला तो सीबीआई उसकी जांच दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको एक मोटा मोटी एक आइडिया आपको लग गया होगा कि सीबी क्या है, ईडी क्या है, क्योंकि बहुत सारे चर्चा में चल रहा है ईडी ईडी ईडी, बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं ईडी होता क्या है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और धन्यवाद। जय हिंद।